अब देखिए आप लोग बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखे हुआ है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी प्लस आई क्यू पावर 1/n प्लस पी माइनस आई क्यू पावर 1/n है ना। अब इसकी आप प्रूफ क्या करना है, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल पावर 1/2n इंटू कॉस एन टैन इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड डाला मैं। अब यहाँ पे देखो, पहले कल के लास्ट क्लास कैसा करेंगे हम, क्या करना है, इसको मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म में चेंज कर लो। x प्लस आई वाई इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें हमारे पास r क्या है भाई, r है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, अपने पास क्या है, p प्लस आई क्यू इक्वल्स टू r की वैल्यू क्या आएंगी, बोलिए यहाँ पे r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x के बजाय क्या है हमारे पास p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो r की जगह पे डालेंगे अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू, इसको ऐसे ही मैं बाद में चेंज करेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर फॉर्मूला गया अपने पास tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू y की जगह पे क्या है हमारे पास q बाई p। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स q बाई p। ये लास्ट में सबसे क्या लेंगे, देयरफॉर इसको ऐसे रहने दो। अच्छा p माइनस आई क्यू हो जाएगा, p माइनस आई क्यू यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लेके सॉल्व करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, p प्लस आई क्यू पावर 1/n प्लस p माइनस आई क्यू पावर 1/n इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। पावर 1/n है ना, दोनों को 1/n लगाना, इसके लिए भी 1/n, इसके लिए भी 1/n प्लस, वैसे इसकी वैल्यू कहेंगे बीच में माइनस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पावर 1/n इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर 1/n। अब दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन क्या आएंगे, देखो भाई दोनों में ये ले लो कॉमन। अच्छा नेक्स्ट में रूट निकालेंगे, चलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ होल पावर 1/n, अगर कॉमन ले लिया आप यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 1/n प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर 1/n। अब ये अंदर डीमोरिस थ्योरम्स कर लो, अगर डीमोरिस थ्योरम्स के तो 1/n यहाँ पे आता है, 1/n इंटू थीटा ने तो थीटा बाई एन निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ का रूट निकाल लो। हम कई बार पढ़े ना भाई, अगर कोई भी चीज़ का रूट निकाल तो पावर हाफ आता है, रूट निकाल तो क्या होता है पावर हाफ। तो इसको हम रूट निकाल डालेंगे यहाँ पे, कैसे आएगा बोलिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पावर 1/2 और पहले से पावर क्या है अपने पास 1/n, ये हो गया। अब यहाँ पे डीमोस यूज करो, कॉस ये 1/n यहाँ पे आ जाएगा 1/n इंटू टीटा प्लस आई साइन 1/n इंटू टीटा। वैसे यहाँ पे डीमोस यूज कर लो, cos 1/n थीटा माइनस आई साइन 1/n थीटा, ये प्लस आई साइन माइनस आई साइन कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पावर 1/2 इंटू एन टू एन, ये ऐड कर लो, कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा 2 कॉस, तो 2 कॉस 1/n थीटा। अब बस लास्ट स्टेप कर देंगे इसको, ये 2 पहले लिख डालो, अगर हम 2 पहले लिख डाले तो ये 2 आ गया, और क्या आ गया, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पावर 1/2n भी हो गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, फिर इंटू कॉस 1/n इंटू टीटा, शुरू में नोट करते हैं, टीटा की वैल्यू यहाँ पे नोट कर देखो, स्टार्टिंग में टीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स क्यू बाई पी। अब पूरा सॉल्व के बाद यहाँ पे टीटा की वैल्यू डालो, टीटा की वैल्यू है tan इनवर्स क्यू बाई पी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ है। नेक्स्ट प्रूफ करेंगे ऐसे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, z इक्वल्स टू सिक्स थीटा, क्या प्रूफ कर रहा है, z पावर 2n माइनस 1 बाई z पावर 2n प्लस 1 इक्वल्स टू आई tan 2 थीटा। इसमें जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लिए, अपने पास एक फॉर्मूला है साइन 2a का, ये होता 2 साइन a cos, ये फॉर्मूला से याद रख लीजिए एक बार, 2 साइन a cos। वैसे और एक फॉर्मूला होता है अपने पास 1 प्लस cos 2a,
1 प्लस कॉस टू ए होता 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस टू ए ये होता 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। तो ये फॉर्मूलाज थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, ये फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेंगी हमको। और एक चीज़ याद लेना, हमेशा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख ले रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है z पावर 2n माइनस 1 बाई z पावर 2n प्लस 1 इक्वल्स टू z की वैल्यू लिख डालो। z की वैल्यू फुल फॉर्म लिख डालो ना, z क्या है, सिस थीटा बताए थे ना, सिस थीटा का मतलब होता कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर 2n है इसलिए 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई z, z क्या दिया हूँ, सिस थीटा ने कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 2n प्लस 1। अब नेक्स्ट टाइम एक काम करिए, इसको डीमोरिस थ्योरम कर लीजिए, 2n नजदीक यहाँ पे आता अंदर, ऑलरेडी पढ़े ना हम, जब डीमोरिस थ्योरम करते तो n के थीटा के बाजू n आएगा, cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बोलिए, cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा प्लस 1। अब देखो एक स्टेप अच्छा समझना पड़ेगा, यहाँ पे देखो अपने पास कॉस थीटा और 1 के साथ फॉर्मूला है, ये दोनों को साथ में लिख लेंगे। लेकिन एक काम करिए, अपने पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे 1 माइनस कॉस है, -1 प्लस कॉस नहीं है, तो ये दोनों में से अपन क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। यहीं पर बता देता मैं, अगर ये दोनों में से माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस जाके प्लस होता, फॉर्मूला बनाने के लिए ये कर रहे अपन, ये प्लस जाके माइनस कॉस 2n थीटा प्लस इसको ऐसे डालिए साइन आई साइन 2n थीटा डिवाइडेड बाई, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, पहले मिला के डालो मैं, 1 प्लस कॉस 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा, तो ये हो गया हमारा। अब ये फॉर्मूले के टाइप में देखिए, अभी समझाना मैं, फॉर्मूला -1 माइनस कॉस 2n थीटा, 1 माइनस कॉस 2n थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 क्या है, 2 साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन स्क्वायर ए 2n थीटा, 2a वो तो n के पे क्या है, n थीटा, ए के पे एन थीटा, 1 माइनस कॉस 2 ये ए समझो, तो 2 साइन स्क्वायर ए के पे एन थीटा है प्लस आई इंटू वैसे साइन 2n थीटा, तो साइन 2a समझो, साइन 2a होता 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 प्लस कॉस 2 क्या था 2 कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस आई इंटू साइन 2a का फॉर्मूला क्या है 2 साइन ए कॉस, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप कॉमन ले लो भाई दोनों में से, ऐसा कॉमन ले लो मैं, देखिए और से 2 साइन एन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस साइन एन थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आई कॉस एन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे भी कॉमन ले लीजिए, नीचे कॉमन कहेंगे बोलिए 2 कॉस एन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 2 चले गया, एक कॉस चले गया, एक कॉस बच जाएगा कॉस एन थीटा, 2 और कॉस चले गया, क्या बचा प्लस आई साइन एन थीटा। अब देखिए थोड़ा चेंज है अपने पास, ये 2 2 तो कैंसिल कर लेंगे, साइन बाई कॉस भी टैन होता, ये तो फॉर्म में देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे फॉर्म में नहीं है, आई जो है साइन के साथ रहता, कॉस के साथ नहीं रहता, आई जो है साइन के साथ लाएंगे अपन कॉस के बगैर, तो कैसे लेंगे, देखिए ये माइनस है ना, इसको -1 समझो, तो -1 को लिख सकते हैं अपन -1 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, तो ये जो माइनस है यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, माइनस मीन्स -1 बोले साथ, तो माइनस की जगह पे आई स्क्वायर डाल सकते हैं। उसके बाद कॉमन ले लेंगे, आ जाता फिर बहुत ही साइन एन थीटा इंटू माइनस की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन आई स्क्वायर साइन एन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या है कॉस एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। अब बस 2 स्टेप्स है, अब बोलिए भाई कॉमन क्या आएंगे, बोलिए इसमें से आई कॉमन ले लीजिए, बस प्रूफ रहता, साइन एन थीटा इंटू आई कॉमन ले लीजिए, तो एक आई चले जाएंगे, एक आई बच जाएंगे, यहाँ से आई चलेंगे ना, पहले ये इधर में आई चलेगा तो क्या बचा कॉस एन थीटा प्लस इसमें से एक आई चलेगा तो आई साइन एन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे ऐसे डाल लीजिए कॉस एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा।
अब ये दो सेम हो गए ना, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये दो सेम हो गए, इसको कैंसिल कर दीजिए। पहले आई डालेंगे, आई। अब ये साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन, तो ये होगा टैन एन थीटा। आई साइन टैन क्या आएगा बोलिए, एन थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। देखिए एक नोट बोल के एक कॉन्सेप्ट समझानी है अपन, एक फॉर्मूला लिख लेंगे अपन, नोट बोल के दो वॉच करिए। देखिए सपोज z इक्वल्स टू आर सिस थीटा है ना, तो nth रूट ऑफ z, nth रूट ऑफ z इज कैसे लिखेंगे बोलिए, z पावर nth रूट्स ऑफ, सॉरी कितने रूट्स आते बताना चाहते हैं, nth रूट ऑफ z इज क्या लिखेंगे, देखिए अपन z पावर 1 बाई एन इक्वल्स टू, इसको लिख डालना r पावर 1 बाई एन। यहाँ पे सिस थीटा के बजाय क्या आएंगे आप लीजिए, 2k पाई प्लस थीटा, ये एन पी नीचे आएगा बाई, याद रखना nth रूट ऑफ z, nth रूट्स ऑफ z क्या आएगा, z पावर 1 बाई एन इक्वल्स टू r पावर 1 बाई एन इंटू सिस थीटा के बजाय क्या लिखना, पूरे वैल्यूज लेना है आपको, तो 2k पाई प्लस थीटा बाई एन। k की वैल्यू क्या रहेंगी, 0 से लेके n से कम तक रहेंगी। n 3 है तो k हो जाएगा 0 1 2, n 5 है तो k एक कम हो जाएगा 0 1 2 3 4। तो k की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 0 1 2 3, कहाँ तक जाएंगे हम, n से कम वैल्यू तक लेंगे। तो इतना ऐड लीजिए, जब पावर में 1 बाई एन आएगा तो उसके पूरे रूट्स कैसे आएंगे अपने पास, सिस थीटा के बजाय डालेंगे हम सिस 2k पाई प्लस थीटा बाई एन, सिस थीटा के बजाय डालेंगे सिस 2k पाई प्लस थीटा बाई एन। फाइंड ऑल द वैल्यूज बोला या सॉल्व बोला, तो जब ये मेथड यूज करना, फाइंड ऑल द वैल्यूज या सॉल्व बोला तो जब ये मेथड यूज करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करना है अपने को। और एक चीज भी याद रख लीजिए बल्कि, है ना, ये तो हो गया। यहाँ पे देख लीजिए एक है अपने पास 1 आ सकता, एक -1, और एक सपोज आई आ जाएगा, और एक माइनस साइन। 1 यानी 0 डिग्री होते, इसलिए इसको ऐसे डालना cos 0 प्लस आई साइन 0, cos 0 प्लस आई साइन 0। -1 आया तो 180 डिग्री होता है, ठीक है, cos 180 यानी पाई भी डाल सकते हैं, पाई प्लस आई साइन पाई। ये आप लोग नोट बोल के लिख लीजिए, याद कर लीजिए। 1 आया तो कैसे लिखेंगे हम, cos 0 प्लस आई साइन 0, -1 आया तो cos पाई प्लस आई साइन पाई। और वैसे ही बोलिए आई आ गया तो 90 डिग्री, cos 90 प्लस आई साइन 90। और क्या आएगा बोलिए, -1 आ गया तो ऐसा ले लीजिए, माइनस आई आ गया तो cos 90 माइनस आई साइन 90, है ना। तो ये वैल्यूज याद रख लीजिए, ये वैल्यूज यूज करके हम इसको जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ये थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बाइंड हो जाता है, कंबाइन कर दिए दोनों को तो ये बन जाता है, समझाएंगे हम। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया बोलिए, गिवन x पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। -1 उधर लेके चले आइए, x पावर 4 इक्वल्स टू 1। हमेशा याद रखना एक साइड से अगर पावर दूसरे साइड लेके तो 1 बाई आता है, 4 है, 4 को उधर लेके चले आओ 1 बाई हो जाता, implies x इक्वल्स टू 1 पावर 1 बाई 4। आइए बताए थे 1 कैसा लिखना, यहाँ पे लिखना मैं x इक्वल्स टू 1, 1 लिख सकते हैं हम cos 0 प्लस आई साइन 0 होल पावर 1 बाई 4, होल पावर 1 बाई 4। क्यों, 1 की वैल्यू क्या होता है, cos 0 प्लस आई साइन 0, तो एक हो सकते हैं cos 0 1 साइन 0 0 0 इंटू आई 0 1 हो गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व का मतलब यहाँ पे पूरे वैल्यूज वाउंड करना पड़ता है, इसलिए थीटा के बजाय लिखेंगे हम 2k पाई प्लस थीटा। कैसे लिखेंगे इसको, cos ऑफ थीटा के बजाय क्या लिखेंगे, 2k पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन, कैसे लिखेंगे 2k पाई प्लस 0 होल पावर 1 बाई 4, होल पावर 1 बाई 4। एक काम करो, 0 का एक तो छोड़ा लो, एक स्टेप क्लियर लिख रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू cos 2k पाई, 0 छोड़ा लिए प्लस आई साइन 2k पाई होल पावर क्या हो गया बोलिए 1 बाई 4, है ना। अब इसको एक काम करना भाई, सिस थीटा लिख दो शॉर्ट में, सिस थीटा, इसको लिख दो मैं ऐसा शॉर्ट में, सिस थीटा यानी 2k पाई पावर 1 बाई 4। अब ये 1 बाई 4 यहाँ पे लाए तो क्या होगा भाई, डिवाइड हो जाएगा ना, ये 1 बाई 4 तो 4 नीचे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा सिस 2k पाई, ये 4 नीचे आ जाएगा इंटू 1 बाई 4 यानी बाई 4। वेयर बोलिए आप k की वैल्यूज को से होना, n क्या यहाँ पे 4 है ना, तो 3 हो लेंगे, 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3
2 वन ज़ा 2 2 ज़ा, क्या बच गया बोलिए आप? अब ये बच गया सिस ऑफ k पाई बाई 2, सिस ऑफ k पाई बाई 2, है ना। अब यहाँ पे k की वैल्यू लिखते जाओ, देयरफॉर x इक्वल्स टू, सबसे पहले k 0 डालो तो 0 इंटू ये नंबर 0, सिस 0 हो जाएगा ये। फिर k पे 1 डालो तो सिस पाई बाई 2 हो जाएगा ये। फिर 2 लिख डालो, 2 2 कैंसिल होता, 2 2 कैंसिल, सिस पाई होता। फिर 3 रख डालो, सिस 3 पाई बाई 2। अगर इसको एक्सपैंड करना चाहे तो ये क्या होता है, कॉस 0 प्लस आई साइन 0, साइन 0 0, है ना। चलिए तो एक्सपैंड करके बताओ तुम, कॉस 0 प्लस आई साइन 0, कॉस 90 प्लस आई साइन 90, कॉस 180 प्लस आई साइन 180, और ये क्या बचा भाई लास्ट में, कॉस 270 प्लस आई साइन 270। इसकी वैल्यू सीख डालेंगे हम, देखिए कैसे आएगा, इक्वल्स टू साइन 0 सॉरी साइन 0 0, ये 0 होगा, कॉस 0 1, कॉस 90 0, साइन 90 1, 1 इंटू आई, कॉस 180 माइनस 1 आता है, ठीक है, ये साइन 180 0 तो माइनस 1, और लास्ट में क्या बचा, कॉस 270 0 रहता, साइन 270 माइनस 1 तो ये माइनस है, ठीक है। एक बार बता रहा हूँ मैं, कुछ कुछ वैल्यूज लिखे हम, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, और साइन 270 क्या लिखेंगे हम, माइनस 1। वैसे सीधा जो उल्टा आता है, कॉस 0 1, कॉस 90 माइनस 1, सॉरी कॉस 90 0, और कॉस 180 ये हो जाएगा माइनस 1, कॉस 270 0, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू ध्यान में रख लीजिए, ये वैल्यू सब कर ले। वैसे इसका और एक क्वेश्चन करेंगे अपन। अब क्या करेंगे, देखिए 1 उधर लेके चले आइए, एक्स पावर 5 प्लस 1 इक्वल्स टू, सेकेंड क्वेश्चन, तो ये एक्स पावर 5 इक्वल्स टू माइनस 1 होगा, 5 उधर लेके चले आइए, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 पावर 1/5। अभी समझाया था मैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 लिख सकते हैं हम, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई होल पावर 1/5। लेकिन सॉल्व में क्या करना पड़ता, पूरे वैल्यू सॉल्व करना पड़ता, इसलिए हम क्या करेंगे सुनिए, कॉस थीटा क्या हो जाए, कॉस 2k पाई प्लस थीटा, वैसे प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा, ठीक है, होल पावर 1/5, होल पावर 1/5। अब इसको एक काम करो भाई, शॉर्ट में डालो, सिस 2k पाई प्लस पाई होल पावर 1/5, है ना। इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, 5 1/5 यहाँ पे ला लो, नीचे आ जाएगा ना। इसको ऐसा लिख लो, लास्ट सिस, इसमें से अगर आप पाई कॉमन ले तो ये हो जाता है 2k प्लस 1 इंटू पाई, पाई कॉमन ले लिया 2k प्लस 1 इंटू पाई, ये 1/5 यहाँ पे ला तो नीचे आ जाएगा ना बाई 5। वेयर बोलिए आप लोग, के वैल्यूज कहाँ से आएंगे, यहाँ पे 5 है ना, एक कम आएगा, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज डालेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू, अगर 0 है तो 0 इंटू के, 0 प्लस 1, 1 इंटू पाई बाई 5, पाई बाई 4, सिस पाई बाई 5। अगर 1 लिखेंगे हम, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, सिस 3 पाई बाई 5। फिर सिस 2 रखे, समझो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 2 रखे आप तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5 बाई 5, तो 5 बाई 5 तो कैंसिल होता है, क्या बच्चा, सिस पाई। फिर सिस, अब 3 रखो, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7 पाई बाई 5, लास्ट की और एक वैल्यू आएंगी ना सिस। अगर 4 रखे तो 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 9 पाई बाई 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब मैं समझाऊंगा, ये आप लोग ट्राई कर लीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो बड़ा आसान होता है। एक्स पावर 9 माइनस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों में से कॉमन लेना, पहले दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक्स पावर 5, तो एक्स पावर 5 यानी 9 में से 5 कॉमन ले लिया, एक्स 9 है ना, 5 कॉमन लिए तो 4 बचेगा, एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5 में से एक्स पावर 5 कॉमन ले लिए 1, प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लो, इसमें से 1 कॉमन ले लो, एक्स पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर ये 2 कॉमन ले लो, एक्स पावर 4 माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स पावर 5 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग कर दो, देयरफॉर अगर दोनों को अलग अलग कर दिए कहेंगे, एक्स पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स पावर 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से क्या है, आप लोग ट्राई कर लीजिए। एक्स पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अभी फर्स्ट क्वेश्चन करें अपन, और एक्स पावर 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 0 इक्वल्स टू 0 सेकेंड क्वेश्चन। तो ये दो सेम एग्जैक्ट सॉल्व कर दीजिए, लास्ट में पूरे एक्स के वैल्यू लिख दीजिए इंशाल्लाह, तो जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर सॉल्व कर लीजिए, अभी सॉल्व करना, ये दो मिला दीजिए, पूरे वैल्यूज आते हैं। तो ये हो गई भाई हमारी, है ना, डी मोरिस थ्योरम की नेक्स्ट क्लास, सेकंड क्लास हो गई इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास जो है फिर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, आगे के क्वेश्चंस करेंगे भाई। ये पूरे जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम, ये लॉन्ग क्वेश्चंस है भैया, इसको आप लेके बैठिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए, है ना, और कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में रखिए भाई, इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे सही करने की। आप लोग को इससे फ़ायदा हो रहा भाई तो खुद भी है ना, इसको यूज़ करिए, दूसरों को भी जो है खुद भी सब्सक्राइब करिए, दूसरों के लिए बोलिए इंशाल्लाह, शेयर भी करिए, लिंक भी भेजिए इंशाल्लाह, दूसरों का ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्लास करेंगे इंशाल्लाह।